प्रभु श्री राम जानकी जी और लक्ष्मण जी सहित जब लंका पर विजय प्राप्त करके वापस पधारे अवध में, राय तिलक हुआ। बहुत शॉर्ट में आपको सुना रहे हैं क्योंकि आज अक्षय तीज है। हमारे भाई पंकज जी, राधा मंडल वाले ये सब चाहते हैं कि यहाँ थोड़ा अक्षय तीज के ऊपर, वैसे तो हमने भजन बीच में सुना दिया है, थोड़ा सा भाई संकीर्तन टाइप एक लास्ट में हो जाए। ये चाहते थे इसके बाद 1 घंटे का प्रोग्राम रखें, पर सब चले जाएंगे, 1 घंटे का प्रोग्राम बाद में कहाँ हो सकता है। तो हमने कहा इसी बीच में आप एक आध भजन पे नाच लें, गा लेंगे, हम कथा शॉर्ट में कर देते हैं। वैसे तो ये घड़ी बार बार आने वाली नहीं है, समय को ना देखें, आप तो आते ही लेट हैं, हम तो पहले से आके बैठते हैं। कल का दिन है, फिर किसने बुलाना है आपको, फिर तो समय, परसों तो सुबह का प्रोग्राम है। बस ऐसे समय बीतता जाता है, ऐसे अच्छे जगह पे बीत जाए तो वो घड़ी सार्थक हो जाती है। पूरी टीम बुला लो, रेडी रहो, कथा 10 मिनट की सुना के फिर अक्षय तीज मनाते हैं। तीनों माताओं को प्रणाम करने के लिए प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी और जानकी जी जा रहे हैं, साथ में हनुमान जी। तीनों माताओं को प्रणाम किया श्री राम, लखन और जानकी जी ने। बारी आई हनुमान जी की। तो इससे पहले कि हनुमान जी प्रणाम करते, पूछने लगे, हे राघव, हे प्रभु श्री राम, कृपा करके मुझे ये बता दीजिए, इन तीनों माताओं में से आपको वन में भेजने वाली माता कौन थी? जब ये बात श्री राम ने सुनी, प्रभु श्री राम बोले, हनुमान, तुम तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हो, ज्ञानियों में अग्र हो, विद्वान हो, समझदार हो। 14 वर्षों के बाद खुशी का अवसर आया है, तो आज इस खुशी के अवसर पर ऐसी बात क्यों पूछ रहे हो? बताइए ना प्रभु, आपको वन में किस मां ने भेजा? बारंबार हनुमान जी ने आग्रह किया तो प्रभु बोले, हे हनुमान, जानना चाहते हो तो सुनो। वन में गया या तो मैं अपने कर्म से गया या फिर अपनी इच्छा से गया, मुझे किसी मां ने वन में नहीं भेजा हनुमान। तो इतने में कैकेयी अम्बा नेत्रों में अश्रु भरकर सजल नेत्रों से हनुमान जी से कहने लगी, हनुमान, तुम जानना चाहते हो, पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछो। ये मेरा राम तो भला किसी को दोष देता ही नहीं है। तुम्हें पता लगना चाहिए किसने भेजा है, तो मैं तुम्हें बताती हूं हनुमान। तुमने जो कहना है मुझे कह लो, जो सजा देनी है मुझे दे लो, पर मेरे राम से मत पूछो हनुमान, क्योंकि मैं ही वो अभाग्नी मां हूं, मैं ही वो कलंकनी मां हूं हनुमान, जिसने राम जैसे पुत्र को 14 वर्षों के लिए वन में भेज दिया। हनुमान जी में एक विशेष गुण ये था, यूं तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, यूं तो हनुमान जी गुणों के सागर हैं। गुण निधि अजर अमर, गुण निधि सुत हो, क्योंकि जानकी अम्बा ने भी हनुमान जी को यही वरदान दिया था, गुणों के निधान हो जाओ, खजाने बन जाओ। वो गुणों के सागर हैं। पर एक विशेष गुण हनुमान जी में ये था कि वो कभी भी किसी के दोष नहीं देखते थे, अवगुण नहीं ढूंढते थे, गुण देखते थे। आज हम दूसरों की कमियां देखते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते थे, जो काम करेगा बातें तो उसे ही सुनने को मिलेंगी, जो काम ही नहीं करेगा उसको कोई क्या सुनाएगा। इसलिए तुम किसी की परवाह ना करो, तुम केवल ठाकुर जी का काम करो बस। तो हो सकता है हमारे यहाँ भी ऐसा है नहीं है, पर फिर भी हमारे भक्तजन जो सेवा कर रहे हैं, हो सकता है किसी भक्त को प्रसाद ना मिला हो या किसी ने कुछ कह दिया हो, तो उनकी बात को इग्नोर कर दें। हनुमान जी में ये विशेष गुण था, वो किसी के दोष नहीं देखते थे, कमियां नहीं देखते थे, वो केवल उनके गुण ढूंढते थे।
जैसे कैकेयी अम्मा के मुख से ये बात सुनी तो हनुमान जी क्या करते हैं, माँ के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगते हैं। तो कैकेयी अम्मा ने अपने पैर पीछे किए, रोती हुई बोली, हनुमान इस तरह तुम मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हो हनुमान? मैं तो इस योग्य नहीं, मैं तो इस काबिल नहीं कि तुम मुझे प्रणाम करो हनुमान। लगता है इस प्रकार प्रणाम करके तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मेरा मजाक बनाना चाहते हो। क्यों? क्योंकि सारा संसार तो मुझे कलंकनी मानता है, सारा संसार तो मुझे दोषी मानता है, मेरे माथे पर कलंक का टीका लगा है। तो इस प्रकार प्रणाम करके तुम मेरा मजाक बना रहे हो हनुमान। तो हनुमान जी ने मां की बात सुनी तो कहने लगे, बस मां बस, अब और अधिक अपने बारे में ऐसे अपशब्द मत बोलिए। आप जानती नहीं है कि आप कितनी महान हैं, आपने मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया है मां। तो कैकेयी अम्मा रोकर बोली, हनुमान मैं जिसने राम जैसे पुत्र को 14 वर्ष का वनवास दे दिया हो, जो कैकेयी अम्मा 14 वर्ष पश्चाताप की अग्नि में जल रही हो, जिस मां का अपना पुत्र भरत उसको मां कहकर न पुकारता हो, जिसको सारी दुनिया कलंकनी मानती हो, हे हनुमान वो कैकेयी अम्मा भला किसी पर क्या उपकार कर सकती है? तो हनुमान जी ने कहा, हे मां आप नहीं जानती हैं पर मैं जानता हूं, आपने मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया है मां कि ऐसा उपकार तो हर मां को अपने पुत्र पर करना चाहिए। मैं कई जन्म लूं और हर जन्म में आपके चरण धो धो कर पीता रहूं तो भी मैं आपके ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। कैकेयी अम्मा ने कहा, हनुमान ऐसा कौन सा मैंने तुम पर ऋण चढ़ा दिया? तुम तो श्री राम के परम सेवक हो, तुमने तो प्रभु के बड़े बड़े काम किए हैं, मैं भला किसी पर क्या उपकार कर सकती हूं हनुमान? तो देखो हनुमान जी ने कैसे कैकेयी अम्बा के अवगुणों में भी गुण ढूंढ लिया। वाह, इसीलिए तो कहा, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। आप तो बुद्धि विवेक और विज्ञान के निधान हैं, भंडार हैं। प्रभु श्री राम भी सुनकर हैरान हो गए कि आज हनुमान कौन सी लीला रचने जा रहे हैं, ये क्या कहना चाहते हैं मां से। मां ने पूछा, हनुमान मैंने कैसा उपकार किया तुम पर? तो हनुमान जी धाए मार मार कर रोने लगे। उनके नेत्रों से इतने अश्रु बहे कि उनका पीतांबर भीग गया। हनुमान जी बोले, हे मां मैं बताता हूं कि आपने मुझ पर क्या उपकार किया है। हे मां, यदि आप मेरे प्रभु श्री राम को 14 वर्ष के लिए वन में न भेजती तो मुझ जैसे इस अधम सेवक को श्री राम का दर्शन कैसे हो सकता था। मैं तो तरस रहा था अपने स्वामी के दर्शन पाने के लिए। और हे मां, अगर आप मेरे स्वामी को वन में न भेजती, हे मां, यदि आप प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास न देती तो मुझ जैसे सेवक को श्री राम के चरणों की सेवा कैसे प्राप्त होती। आज मुझे मेरे स्वामी की सेवा मिली तो आपकी कृपा से, उनका दर्शन मिला मुझे तो आपकी कृपा से।
क्या ये कम उपकार है? आपने तो मुझे अपना ऋणी बना दिया मां, और ये ऋण मैं कभी नहीं उतार पाऊंगा। हनुमान जी के मुख से ये शब्द श्री राम ने सुने तो आज उनका हृदय गद 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 हो गया। हनुमान जी को उठाया, अपने हृदय से लगाकर कहा, वाह हनुमान वाह, यूं तो आज तक तुमने मेरे बहुत बड़े बड़े काज किए हैं, मेरा सारा कुल तुम्हारा ऋणी बन गया हनुमान, पर जो तुमने आज शब्द बोले हैं, सारी दुनिया सारे जगत में जो मेरे केकाई अम्बा का अपयश था, तुमने इन अपने शब्दों से सारे संसार मेरी मां का गौरव बढ़ा दिया है, यश फैला दिया है। इसलिए आज तो मैं तुम्हारा और भी अधिक ऋणी हो गया हूं हनुमान, तुम्हारा ऋणी हो गया हूं। इस ऋण को मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा, मैं चुकाना भी नहीं चाहता, मैं ऋणी बनकर ही रहना चाहता हूं हनुमान। पर आज हम तुम्हारे इस भक्ति भाव वाले विचारों को सुनकर गदगद कृत्य कृत कृत्य होकर एक खुशियों भरे हृदय से मैं तुम्हें हृदय से 2 वरदान देना चाहता हूं। हनुमान जी चरणों में बैठ गए और प्रभु श्री राम ने 2 दुर्लभ वरदान दिए हनुमान जी को। पहला वरदान हम तुम्हें ये देते हैं हनुमान, आज से जहां पर हमारा दरबार होगा, जानकी जी लखन जी मेरे साथ होंगे, तुम्हारी छवि भी मेरे साथ विराजमान होगी हनुमान, तेरे बिना तो मेरा दरबार भी अधूरा होगा। जहां राम दरबार होता है, दास के रूप में चरणों में हनुमान जी विराजमान होते हैं। नहीं प्रभु, मैं तो आपके चरणों का सेवक हूं। यूं तो शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर भगवान के स्वरूप हैं। भगवान शंकर राम के इष्ट और राम के इष्ट भगवान शंकर, पर हनुमान जी ने कहा मैं साथ में नहीं, आपके चरणों में विराजमान होकर रहूंगा प्रभु, बस इतनी कृपा बनाए रखना, मुझे अपने चरणों से कभी दूर न करना। हमें दर्शन दे दो बजरंगी, चरणों से लगा लो बजरंगी, मुझे अपने चरणों में रहने देना प्रभु। प्रभु बोले तथास्तु। इसलिए आज दास हनुमान जी के रूप में राम दरबार में हनुमान जी विराजमान रहते हैं। दूसरा वरदान हम तुम्हें ये देते हैं, क्योंकि जो भक्त मेरी सेवा करे तो मैं भी उस भक्त की सेवा करना चाहता हूं। आज हम तुम्हें एक वरदान और देते हैं हनुमान, कलयुग में खासकर मेरे से भी अधिक तुम्हारे मंदिर होंगे, चारों युगों में तुम्हारी पूजा होगी, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत तुझियारा। जो हनुमान तेरी भक्ति करेंगे वो मेरे भक्त कहलाएंगे, सीधा मेरे परम धाम की प्राप्ति कर लेंगे हनुमान, ये मैं तुम्हें वरदान दूं। वाह, ऐसे दुर्लभ वरदान पाकर हनुमान जी नाचने लगते हैं, झूमने लगते हैं, गाने लगते हैं। आज राम जी का मंदिर हो और हनुमान जी ना हो, ये हो नहीं सकता। हनुमान जी के मंदिर में राम मंदिर ना हो वो हो सकता है, बट कोई भी मंदिर हो हनुमान जी का विग्रह ना हो, ये नहीं हो सकता। अनन्ये चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। आज के श्लोक से, आज का सत्संग इसी श्लोक से स्टार्ट किया था, इसी पर आपको वापस ला रहे हैं। अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करें।
सुमरन से तन मन ठर जाता है, मन हल्का होता है, आध्यात्मिक विल पावर इंक्रीज होता है, दुख दर्द दूर होते हैं, मुक्ति और मोक्ष का द्वार खुल जाता है। और केवल द्वार नहीं खुलता, स्वयं भगवान मिल जाते हैं। सुमरन करके देखो। तो आइए, हनुमान जी आज नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। एक हनुमान जी का भजन, अक्षय तीज है, हनुमान जी भी नाचेंगे। और सारी टीम आ जाए हमारी राधा मंडल वाली। फिर एक राधा जी का भजन बांके बिहारी का सुनाएंगे अक्षय तीज के उपलक्ष्य में। तो आइए, भाव से सभी गाएं।